अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गौर फ़िक्र। और मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं बना रहा था वीडियो। पिछला वीडियो एक बार जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यार आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक मूवी है शिंडलर्स लिस्ट स्टीवन स्पीलबर्ग की। अगर आपने देखी है देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आपने नहीं देखी है तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। आपको ज़रूर जाके देखनी चाहिए वो मूवी, ख़ास तौर से इस टाइम में। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, राइट नाउ यू सी इट, एक चैनल है यूट्यूब पे जो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है अबाउट यू नो सिनेमाटोग्राफी, या फिर आप कह लें कि फ़िल्म थ्योरी के ऊपर वो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है। एंड आई थिंक यू कैन रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज सब्जेक्टिव आइडियाज़, सब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, बिकॉज़ वो आपको एक नया स्केल देती हैं दुनिया को देखने के लिए। कहीं ना कहीं हम लोग अक्सर जो सोशल साइंसेस में या साइंस के डिसिप्लिन्स में लोग होते हैं, हम लोग हर चीज़ फॉर्मल लॉजिक के अंदर देखने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई इफ़ ए लीड्स टू बी एंड बी लीड्स टू सी देन इनोवेटिवली वी कैन से दैट ए विल लीड टू सी इन द लॉन्ग रन। ऐसे करके हम लोग देखने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड वी रियली यू नो सॉर्ट ऑफ स्टार्ट मिसिंग आउट ऑन द एब्स्ट्रैक्ट। और मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इसका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं कि साइंस वाले बोलते हैं अरे ये तो कुछ भी हो रहा है मिथोलॉजी के अंदर, थियोलॉजी के अंदर, यू नो मतलब आग को इससे भी सिंबलाइज़ करा जा रहा है और आग को पूजा भी जा रहा है और आग को नेगेटिव भी दिखाया जा रहा है, पॉजिटिव भी दिखाया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? एंड यार आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम अगर आप ऐसी चीज़ें कहती हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो रही हैं, बट यू कैनॉट डिस्काउंट द स्कॉलरशिप एंड द इम्पैक्ट इट हैज़ हैड ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, राइट। अगर आपको लगता है कि थियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स जो हैं या फिर फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स जो हैं उनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, देन टू यू कैनॉट डिस्काउंट द इम्पैक्ट दे हैव हैड ऑन मॉडर्न थाट कहीं ना कहीं। और उसी मॉडर्न थाट के चक्कर में आजकल जो पॉलिसीज़ बन रही हैं कहीं ना कहीं देव ऑल स्टेम्ड फ्रॉम दोज ओरिजिनल आइडियाज़। आप ये समझिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं क्योंकि साइकोलॉजी का हूँ तो मुझे साइकोलॉजी से ही एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पता होंगे। हेनरी एलन बर्गर इज़ यू नो हिस्टोरियन ऑफ साइकोएनालिटिक थॉट। उन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ द अनकॉन्शियस। उसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि जो मॉडर्न डे साइकोलॉजिस्ट है वो किस तरीके से शैमनिक ट्रेडिशन से आया है। तो शैमन्स और बेसिकली रिलीजियस हीलर्स कहीं ना कहीं, और वहाँ से उनका ओरिजिन है। तो आप देख रहे हैं कितना दूर जाके एकदम थियोलॉजिकल मिस्टिकल रेल्म से वो लोग आ रहे हैं, जो लोग इंडिजिनस कल्चर के लोग थे, जो लोग यू नो जड़ी बूटियों से ट्रीट करते थे, वहाँ से ये लोग निकल के आ रहे हैं। आज का जो हमारा मॉडर्न डे फिजिशियन है और मॉडर्न डे साइकोलॉजिस्ट जो है वो सब के सब उसी एक शैमन या फिर एक विलेज हीलर से निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी आइडियाज़ हैं पुराने, सब हमें अभी तक इम्पैक्ट करते रहते हैं। तो शिंडलर्स लिस्ट के जब मैं वीडियो देख रहा था तो उसने एक बात बोली और उसकी बात ऐसी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा यू नो लग गई दिमाग पे। तो शिंडलर्स लिस्ट के अंदर एक बहुत ही फेमस सीन है जिसका नाम है द गर्ल इन द रेड, और वो एक छोटी सी बच्ची है जो कि लाल कोट पहनी हुई है। अब शिंडलर्स लिस्ट की इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पूरी मूवी ब्लैक एंड वाइट है मोस्टली, और उसके अंदर वो जो लाल कोट है ना वो बहुत स्टैंड आउट करता है। तो नाउ यू सी इट का जो चैनल है उसने उसे ऐसे डिस्क्राइब किया कि इट डिफाइंस या फिर इट डिस्क्राइब्स या फिर इट इलस्ट्रेट्स कि हाउ ऑब्वियस द हॉलोकॉस्ट वॉज एंड हाउ ईजिली इट वॉज बीइंग इग्नोर्ड बाय एवरीबडी अराउंड इट। और वो जो चीज़ थी ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचने पे उसने मुझे मजबूर कर दिया। बिकॉज अगर आप अभी देखेंगे ना तो पैलेस्टीन के अंदर जो हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, या फिर जो दुनिया की बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, अफ्रीका में जो हो रहा है, वो आसपास के सारे लोग देख रहे हैं एंड नोबडी इज सेइंग एनीथिंग अबाउट इट। ये एक आइडिया जो है ना, यही आइडिया अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में जाएंगे तो आप इसको करबला के अंदर भी देखेंगे, जहाँ पे एवरीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग टू हुसैन एंड येट ओनली अ फ्यू पीपल शोड अप टू हेल्प हिम। तो लोगों को पता होता है एंड येट दे डू नॉट करेक्ट इट बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करेज। और ये एक ऐसे स्टोरी है या फिर एक ऐसा पैटर्न है जो कि बहुत सैड है, मगर इट कीप्स रिकरिंग ओवर एंड ओवर अगेन। बट आई थिंक कहीं ना कहीं पैटर्न इंपॉर्टेंट भी, बिकॉज अदरवाइज वी वुड नॉट नो heroes from normal population. The hero is nobody. The hero is somebody who knows something is wrong and then उसके ऊपर एक्ट करने की कोशिश करता है, नॉट जस्ट मीनिंगलेस एक्शन। दरअसल हमारी एज के अंदर इट हैज़ बिकम वेरी ईजी, मुझे ऐसा लगता है, टू वॉइस योर ओपिनियन। और हमें लगता है कि एक बार हमने ओपिनियन वॉइस कर दिया दैट इज़ इनफ, बट दैट इज़ नॉट इनफ। ओपिनियन में तो मैं भी लोगों से जाके, मैं अभी सड़क पे जाके किसी से भी पूछ लूँ तो मैं क्या लगता है इनोसेंट लोगों को मरना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं मरना चाहिए, बट दे वुड नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब
अ प्लान या फिर अ वे इन विच दे कैन इफेक्टिवली हेल्प पैलेस्टीनियन विक्टिम्स, या फिर कश्मीर के अंदर जो भी हो रहा है, जो भी सिविलियंस बेचारे मर रहे हैं, उनकी फ्रीडम के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, या फिर द इंडियन मुस्लिम का जो हाल है, दे वुड नॉट बी एबल टू डिफेंड दोज, या फिर दलित्स को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और यू कैन से द वे दैट गर्ल्स आर नॉट बीइंग अलाउड टू परस्यू देयर ड्रीम्स कहीं ना कहीं विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एटलीस्ट। तो आप एग्री कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, मगर इट डज़ नॉट ट्रांसलेट इनटू एक्शन। एंड सैड टू से बट हिस्ट्री इज़ ऑलवेज रिटन कहीं ना कहीं बाय एक्शंस, नॉट बाय ओपिनियंस। मुझे नहीं लगता कि ओनली ओपिनियन प्रेजेंटेशन इज़ इनफ, कहीं ना कहीं इसके लिए एक्शन भी होना पड़ता है, लेकिन वो एक्शन भी फिर बहुत ही अपॉर्चुन टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक मिथ है कि वी क्रिएट रेवोल्यूशंस। आई डोंट थिंक दैट किसी इंसान की औकात है कि वो रेवोल्यूशन ला सके। वो वक्त को रेवोल्यूशन लाना होता है। यू आर जस्ट लकी इनफ टू बी महात्मा गांधी या फिर मॉन्टेन या मॉन्टेस्क्यू, है ना। यू आर जस्ट लकी इनफ टू बी व्लादिमीर लेनिन और समथिंग लाइक दैट। आप बस लकी होते हैं कि आप उस टाइम पे वहाँ पे होते हैं, उस सिचुएशन में होते हैं, एंड यू कैन कैश इन अपॉन इट। सो यू हैव टू स्टे प्रिपेयर्ड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट मसला तो वही है कि हम लोग वो प्रिपरेशन करने के लिए भी नहीं तैयार हैं। सो दुनिया के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेरे ख़्याल में वो बहुत ही ज़्यादा दिखती हैं हम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा नोन है वो प्रॉब्लम्स। और ख़ास तौर से मुझे वेस्टर्न कल्चर के साथ ही थोड़ा सा इशू है कि दे एक्ट एज इफ़ स्प्रेडिंग अवेयरनेस इज़ इक्वल टू टेकिंग एक्शन। मुझे वो बिल्कुल ही बहुत ही बोगस सा कंसेप्ट लगता है, क्योंकि देखो, अगर आपने एक पोस्ट देखा है आज पैलेस्टाइन के ऊपर या कश्मीर के ऊपर, राइट, तो आपको हो सकता है शुरुआत में आपको लगा हो नहीं यार, मुझे अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी सुननी चाहिए। आप वो सुनते हैं, आपने 2 बार देखा, 3 बार देखा, बस 3-4 बार आपने पोस्ट भी क्यों देख रहे हैं, आप जाके विकीपीडिया पढ़ लीजिए, ठीक है। यू गो एंड यू रीड विकीपीडिया, नो यूज़ योर कॉमन सेंस। मैं कुछ नहीं कह रहा कि आप अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा अटैच होकर सोचें, अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा अटैच होकर सोचें। x=y करके देख लिए, सारी कंट्रीज, सारे रिलीजन के नाम हटा के वेरिएबल नेम्स कर दीजिए ABCDPQ ऐसे करके, और फिर आप मुझे खुद बताइए व्हाट कंक्लूजन यू आर रीचिंग, एंड देन टेल मी कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम एक्चुअली होल्डिंग दैट ओपिनियन इन पब्लिक स्फेयर। आप देखेंगे हमेशा कहीं ना कहीं कोई फियर होगा, फियर ऑफ बैकलैश हो रहा है या कुछ हो रहा है, या फिर यू आर स्टिल कन्फ्यूज। देखिए, फिर कन्फ्यूजन नहीं रह जाता, अवेयरनेस है आपको। अवेयरनेस फैलाने से फिर मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ रहा है, राइट। अभी आप जाके इजराइलियों को बताएंगे कि भैया आप चाइनीज़ जो लोग हैं, आप ख़ुद को पीस में रखने के चक्कर में दूसरे लोगों को पीसेस में उड़ा रहे हैं, तो दे वुड बी लाइक हाँ ना, हाउ डू यू आर्ग्यू विद दैट। दे आर लाइक हाँ वी नो। उनको ये नहीं है कि हमें नहीं पता था, हो उनको पता है, इजरायली सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी नोज, ठीक है। वॉट एवर दैट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर इज़ नोन बाय एवरी सिंगल इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़, US, सबको पता है। जितने लोग उसे स्टॉप कर सकते हैं सबको पता है। सऊदी के अंदर जो होता है वो सारी अरब कंट्रीज़ को पता है वट एवर दैट हैज़ हैपन्ड। इजिप्ट के क्या रिलेशंस रहे हैं इसराइल से, द वर्ल्ड नोज इट। इंटरनेशनल रिलेशंस की पूरी दुनिया जानती है। इंडिया में तो और लोग जानते हैं क्योंकि UPSC के एस्पिरेंट्स इतने, तो उनको इंटरनेशनल रिलेशंस पता ही होते हैं। तो आपको जब इतना ज़्यादा पता होता है, देन द क्वेश्चन कम्स इन के व्हाट्स प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम टेकिंग अ स्टैंड, राइट। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इट्स नॉट अ लैक ऑफ अवेयरनेस, इट्स रादर अ लैक ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड्स एन आइडियल। हो सकता है कि आपके और मेरे आइडियल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। मे बी यू आर मोर कमिटेड टू योर अकेडमिक करियर और योर मनी मेकिंग करियर एज कम्पेयर टू योर मोरल व्यूज़, एंड टू सम एक्सटेंट ठीक है, दैट्स अप टू यू। माई प्रॉब्लम इज़ के आफ्टर दैट डोंट एवर कम and preach me about what moral stands I should be taking and when I should be taking them, और मुझे क्या पोस्ट करना चाहिए, मुझे क्यों नहीं पोस्ट करना चाहिए, ये मुझे कभी मत बताना उसके बाद। और आपको कोई हक नहीं है किसी को भी बताने का कि उसे क्या स्टैंड लेना चाहिए और उसे क्या पोस्ट करना चाहिए, और कभी भी रहनुमा बन के तो बिल्कुल मत आने की कोशिश करना उसके बाद। दैट्स ऑल फॉर दिस वन गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।